ट्विशा की सास गिरबाला को हाईकोर्ट का नोटिस मिला है। जी हां, अग्रिम जमानत मामले में हाईकोर्ट का नोटिस गिरबाला को मिला है। गिरबाला सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट का नोटिस मिला है। सोमवार को हाईकोर्ट में अब गिरबाला सिंह को पेश होना होगा। तो देखिए, लगातार इस मामले में एक के बाद एक बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और अब ट्विशा की सास गिरबाला सिंह जो है उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। हाईकोर्ट का नोटिस आ गया है गिरबाला सिंह के पास। अब सोमवार को गिरबाला सिंह को हाईकोर्ट में पेश होना होगा। नोटिस भेजा गया है गिरबाला सिंह को। समर सिंह की मां और ट्विशा शर्मा की सास जो हैं गिरबाला सिंह पूर्व जज, उनको अब कोर्ट में पेश होना होगा। और इन खबर पर अजय भटनागर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। अजय, एक के बाद एक कई अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक के बाद एक मोड़ भी सामने आ रहे हैं। अजय, अब आगे क्या होगा, क्या लग रहा है? समर्थ को सरेंडर करना होगा, अब पोस्टमार्टम दोबारा भी होना है, अब गिरबाला पर भी फंदा कस सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर इस मामले में लगातार जो परिजनों की मांग थी, लगता है वो पूरी हो गई। सबसे बड़ी परिजनों की मांग थी PM2 की। उनका मानना था कि जो ट्विशा है उसकी सास रसूखदार हैं और वो जज रही हैं, उनका काफी रसूख है, इसलिए जांच प्रभावित कर सकती है। लिहाजा और जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हैंगिंग से मौत हुई, यानी फांसी से मौत हुई है, सुसाइड किया है, इस तरह की बात सामने आई थी, जिसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि उसकी हत्या की गई थी। वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है, दहेज हत्या का मामला, इसलिए पुलिस ने दर्ज भी किया था। और इसमें दोनों जो ट्विशा के पति समर सिंह हैं उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है, सास को भी आरोपी बनाया गया है। साथ गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत यहाँ भोपाल की कोर्ट से मिल चुकी है, जिसकी निरस्तीकरण के लिए हाई कोर्ट में याचिका परिजनों ने लगाई है। वहीं समर सिंह अभी 10 दिन हो चुके हैं फरार है। पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। कई टीमें छापामारी कार्रवाई कर रही हैं, मगर अब तक समर्थ सिंह नहीं मिला है। वहीं जो जांच में उन्होंने तमाम सारे प्रश्न उठाए थे, उस जांच को लेकर राज्य सरकार के पास भी गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने उनकी जो आवेदन था उसको स्वीकार किया है और पूरे मामले की जांच को CBI को सौंपने के लिए सहमति दे दी है। यानी कि अब ये जांच आगे CBI को सौंप दी जाएगी। अब ये जो औपचारिकताएं होती हैं वो बची हैं और देखना है कि CBI कब टेक ओवर करती है इस पूरे मामले को। मगर राज्य सरकार की सबसे बड़ी फजीहत कही जा सकती है भोपाल पुलिस की कि 10 दिन होने के बाद भी समर्थ सिंह नहीं मिला है, आज भी वो फरार है। और उसी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में लगी थी, जिसको कि हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ऐसा बताया जा रहा है कि उनके वकील ने वापस ले ली है। और अब अजय, वापस लेने का मतलब ही यही है कि भाई आप सरेंडर कर रहे हैं, या फिर आपने मन बना लिया कि भाई मुझे अब सरेंडर करना होगा, कोई उपाय नहीं हमारे पास, तो जाहिर तौर पर आजकल 1-2 दिन में समर सरेंडर भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह बिल्कुल माना जा रहा है, अग्रिम याचिका इसीलिए वापस ली है कि इसमें समर्थ सिंह को सरेंडर करना ही होगा। क्योंकि अगर समर्थ सिंह सरेंडर नहीं करता है तो उसको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है और भगोड़ा घोषित करने के बाद कुर्की की भी कार्रवाई की जा सकती है। और गिरिबाला सिंह जो कि सास है मृतका की, उनकी जमानत जो अग्रिम जमानत है, एंटीसिपेटरी बेल है, वो भी रद्द हो सकती है। लिहाजा समर्थ सिंह पर दबाव है इस बात का, तो उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा और उसको जांच का सामना करना पड़ेगा। और उस जांच को अब CBI कब टेक ओवर लेती है वो चीज देखना है। यानी कि जो दोनों चीजें थी, जिसमें कि वो चाहते थे कि स्थानीय पुलिस यानी भोपाल पुलिस इस जांच को नहीं करे, क्योंकि तमाम सारे उनको अंदेशा था, संदेह था इस जांच को लेकर जो भोपाल पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि रसूखदार फैमिली है और अपने रसूख का इस्तेमाल किया है। कई उन्होंने कोर्ट के सामने एक आवेदन भी दिए हैं कि घटना के बाद गिरिबाला सिंह ने लगभग 40 से ज्यादा जगहों पर फोन किए थे। पूरा CDR आ गया है अजय सामने, रसूखदार लोगों को फोन किया, ठीक हत्या के बाद, ये मौत के बाद ये फोन किए गए हैं और ये भी रडार पर है कि भाई किनको किनको फोन किया है गिरिबाला सिंह ने। देखिए, जिन लोगों को फोन किए हैं वो भी काफी रसूखदार लोग हैं, उसमें कुछ न्यायिक व्यवस्था से भी जुड़े हुए लोग हैं, काफी बड़े रसूखदार लोगों को फोन किए, क्योंकि उनका पूरा सर्किल था पूरा उस से जुड़ा हुआ। तो लिहाजा फोन क्यों किए गए हैं ये तो सब जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। मगर परिजनों का कहना है कि ये जांच प्रभावित करने के लिए ये फोन किए गए हैं, लिहाजा उसकी भी जांच चाहते हैं वो कि पूरी CDR निकले, किस किस से इस बात पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अजय।